जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, और इसमें हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक सी चीज़, लेकिन बहुत ही काम की चीज़। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो बहुत काम की होती है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, इसी में हम आज टॉपिक का नाम देखें दिया हुआ है, यानी विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और हम इस वीडियोज में पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 का इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर 8, 9, 10 और 11 का, 11 के साथ साथ हम 12 का भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो बच जाएगा वो अगले वीडियोज में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें विभाज्यता की जांच का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी संख्या अगर दी गई है तो वो 2 से कट रहा है कि नहीं, अगर या दी गई संख्या से कट रहा है कि नहीं। कोई संख्या मान लिया जाए x दिया हुआ है और पूछ रहा है ये y से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं आगे। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे और उसका रूल पढ़ेंगे क्या है। ये 2, यानी कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो वो 2 से कटेगा या नहीं। तो इसके लिए रूल क्या है, तो आप देखिएगा कि यदि कोई संख्या, इसका रूल है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी इसी पांचों में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या दिया गया है और उसका जो अंतिम अंक है यानी इकाई अंक, अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से अगर कोई भी हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, यानी कट सकती है। तो देख सकते एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप थोड़ी देर ले 10 ले, 102 ले, 2204 ले, 2005 तो कटेगा नहीं, 3009 या कुछ भी आप ले लीजिए। देखिए फाइनली हमको देखना क्या है कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक जो है, पहला अंक इसका अंतिम अंक, अगर इधर से देखेंगे तो अंतिम अंक है और इधर से देखेंगे तो पहला अंक, यानी इकाई अंक जो है वो फाइनली 2 से कटने वाला होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक होना चाहिए। तो इस आधार पर आप बताइए कि इसमें से कौन कौन कटने वाला है। तो आप देखिए पहले कौन टेस्ट करते हैं, इसका जो पहला अंक है वो क्या है, 0 है, यानी ये भी 10 से कट मतलब 2 से कट जाएगा। इसका देखिए इकाई अंक है 2, यानी ये भी 2 से कटेगा। इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 4, यानी ये भी पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन आप इसको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5, और 5 तो चूंकि 2 से कटता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा। फिर इसमें देखिए इसका इकाई अंक दिया हुआ है 6, तो ये भी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या दी गई हो, सिर्फ हमें उसका आखिरी अंक देखना है, यानी बोले तो पहला अंक यानी इकाई अंक देखना है कि वो कौन सी संख्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। या अगर इस पांचों में से कोई हुआ तो वो पूरी की पूरी संख्या आपको 2 से अवश्य ही विभाजित होगी। फिर आगे है 3 का, देखिए तो 3 का रूल क्या है। तो 3 का कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब नहीं समझे,
तो कोई भी संख्या अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान ली जाए 2 3 4 5 6, कोई कितने 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, तो कह रहा है कि इसका अगर अंकों का जोड़, मतलब अंकों का जोड़, अंक क्या क्या है इसमें, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और इन सब को जोड़ के आपको देखना है कितना आता है। तो जोड़िए, चलिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी 2 3 5 4 9 5 14 6 20। और चूंकि देखिए 20 को 3 से काटिए, हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन आप कोई भी जो 3 से कटने वाला संख्या जो आपको पता है उसको आप लीजिए पहले, जैसे कि 27, इसी को आप जोड़ के देखिए थोड़ी देर के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 + 7, ये कितना हो गया 9, और हम जानते हैं 9 क्या है, 3 से पूरी तरह से कट जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 27 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो ये तो छोटी संख्या चलो हमें पता चल गया, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या देगा तो फिर इसी तरीके से हम देखेंगे, हम उनको जोड़ेंगे और फिर जो सम आएगा, सबका जो जोड़ आएगा उसको हम 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो विभाजित होती है तो सारी की सारी संख्याएं 3 मतलब पूरा 3 से कट जाएगी, अगर नहीं तो नहीं कटेगी। देखिए जैसे 9 1 6 7 2 और 2, इसको थोड़ा जोड़िए, कोई संख्या ये दिया हुआ है, तो हो गया 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2, 9 1 10 6 16 और 7 23 और 2 25 और 2 27, यानी टोटल योग आ गया 27। और चूंकि हम जानते हैं 27 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरीके से हम और भी संख्या को देख सकते हैं। अब इसी संख्या को देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हैं कि किससे करेगा किससे नहीं करेगा, तो फिर हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। उसी तरीके से चलिए देखिए 5 + 4 + 4 + 5 + 9 + 7 + 5, देखिए जोड़ के 5 4 9 4 13, 5 18 18 9 27, 27 7 34, 34 5 39, और चूंकि 39 हम जानते हैं 3 से कट जाता है 13 मरतबे, अगर तो इसका मतलब है कि 3 13 मतलब 39 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर दी गई संख्या है वो क्या है, 3 से विभाजित है। इस तरीके से हम और भी संख्या को निकाल सकते हैं। अब फिर अगला रूल पढ़ते हैं अब 4 का। 4 का क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। देखिए 4 का जो रूल कहता है, 4 का विभाज्यता, कि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 0 0 या 4 से विभाजित हो। अंतिम दो अंक जो है या तो 2 0 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, नहीं तो 4 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आप थोड़ी देर के लिए पहले एग्जांपल 400, 5 3 4 9 6, इसको देख लीजिए, 7 8 6 7 4, इसको देख लीजिए, 8 9 6 7 4 5 4, इसको देख लीजिए, 6 7 3 4 5 6, इसको देख लीजिए, 8 7 6 5 4 3, इसको देख लीजिए, 5 7 4 3 4 5 6 4, इसको भी देख लीजिए। तो हमने इस रूल को एक बार फिर से पढ़िए तो पता चल रहा है किसी संख्या का अंतिम दो अंक डबल 0 यानी डबल 0 या 4 से विभाजित होने वाली होना चाहिए। यानी अंतिम का सिर्फ 2 अंक हमको इसमें गौर करना है। क्या करना है, अंतिम का 2 अंक हमें ध्यान से देखना कि है क्या, और अंतिम का अगर 2 अंक डबल 0 है तो इसका मतलब वो फाइनली 4 से विभाज्य है। तो देखते हैं, पहला एनालिसिस करते हैं। क्या इसमें देखिए 400 लिखा हुआ है, तो 400 का अंतिम 2 अंक क्या है, डबल 0, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये 4 से विभाजित होगी। फिर उसी में देखिए इसका
अंतिम का 2 अंक देखिए क्या दिया हुआ है 96 यानी 96 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 96। और चूंकि हमें पता है ये 4 से तो पूरी तरह से कट जाती है, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 तक। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 4 से पूरी तरह से विभाजित है। वैसे आप इसको देखिए 74। अब 74 है तो हम जानते हैं ये 4 का में 74 आता ही नहीं है, 72 तक तो आ जाता है, 18 चौक 72 आ जाता है, लेकिन ये 19 चौक करते तो उससे 76 आ जाता है। तो इसका मतलब ये 4 के टेबल में यानी 4 ये 4 का गुणज नहीं है, यानी ये 4 से नहीं कर सकता है। तो जब 4 से ये दोनों नहीं कटेगा तो रूल कह रहा है कि वो नहीं कटा तो ये पूरा के पूरा नहीं कटेगा, पूरा के पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा, यानी इसको 4 भाग में हम नहीं बांट सकते हैं। इसको फिर देखिए आखिरी का 2 अंक दिया हुआ 54, और 54 4 का में आता है, देख लीजिए 52 तक आता है, 13 चौका 52, 14 की जगह तो 14 चौका 56, यानी 4 मरतबे में 14 बार में 56 आ जाता है और 13 बार में 52 आ जाता है। तो ई भी संख्या हम बोल सकते हैं क्या कि ई भी 4 से नहीं कटेगी। फिर इस पे आ जाइए, आखिरी का 2 अंक देखिए क्या दिया हुआ है 56। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखें वहां 54 था, तो कितना था 4 से 14 बार पढ़े हैं तो कितना आया है 56 आया है। तो इसमें तो 4 से 14 बार में आ रहा है, 4 से कट गया तो 4 एकम 4, 1 4 चौके 16 यानी कट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा के जो पूरा संख्या है वो 4 से कट जाएगा। वैसे यहाँ देखिए आखिरी का अंक क्या है 4 और 3। अब खुदे बताइए जो सम संख्या है, सम संख्या के गुणा में विषम संख्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो एक ऊपर दिमाग ज्यादा लगाना है, नहीं लगाना है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं क्या कि 4 से नहीं कटेगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें दिया हुआ है 6 और 4 यानी 64। तो 64 के पहाड़ में आता है 4 बार में, देख लीजिए 16 चौका 64, यानी 4 से काटेंगे तो ये 16 मरतबे कट जाएगा। जब ये दो कट गया तो रूल कहता है कि पूरा संख्या भी 4 से कटना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। और देखिए, और जैसा कि यहाँ आखिरी का 2 अंक 00 है, तो 00 के लिए ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, हमने पहले ही कहा है। अगर आखिरी का 2 अंक 00 दिख जाए इसका मतलब वो कुछ करना ही नहीं, वो 4 से कटेगा ही कटेगा। तो इस तरीके से हमने 4 का देख लिया, 4 किस तरीके से विभाजित होती है और किस किस को विभाजित करती है। अब देखिए अब 4 हो गया, आप थोड़ा 5 को देख लेते हैं। और 5 का एकदम बड़ा सिंपल है, एक बार बस ध्यान से देखिए, हमने लगता है आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीजों को, बहुत ही आसान है। 5 का देखिए, 5 का रूल ही है कि किसी संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, कोई भी संख्या लीजिए 5 4 3 4 3 4 0 4 5 4 7 5 7 0 7 0 7 0 4 0 5 3 4 5 7 4 3 5 8 7 6 4 8 9 6 0 5 4 0 4 8 7 0 0 5 7 0 0 0 0। इतना एग्जाम्पल है। अब इसको देखते हैं बारी बारी से कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है इस पर। फिर से एक बार रूल को पढ़ लेते। सबसे पहले 5 का क्या बोला है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 से 5 हो, यानी 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए ध्यान से, हमने कहा इकाई अंक देखने के लिए, सबका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक ये 4 है, तो 4 का 0 और 5 है नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा ई 5 से नहीं कटेगा। अब इसमें आ जाइए, इसका भी इकाई क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 तो 0 या 5 थोड़े है नहीं ना है, तो ये भी क्या होगा ये भी 4 से 5 से नहीं कटेगा। इसको आइए देखिए क्या लिखा हुआ है 5, यानी इस रूल को ही फॉलो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि पूरा के पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। अब इसमें आइए, इसका इकाई अंक देखिए क्या है 0, तो 0 तो हमने पहले ही बोला है कि 0 या 5 दोनों में से कोई भी होना चाहिए, तो 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी संख्या 5 से
कट जाएगी। इस पे आइए, इस पे भी देखिए आखिरी का अंक 5 है, ये भी क्या होगी, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। इसमें भी देखिए आखिरी अंक 5 है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, बस दो ही चीज, 0 या 5, इसके अलावा कोई झमेला नहीं है इसमें। इस दोनों को देखिए, जिसमें अगर आखिरी अंक आ रहा है इस तरीके का तो इसका मतलब वो 5 से कटेगी और अन्यथा नहीं कटेगी। इसको आ जाइए, ध्यान देखिए कितना लिखा हुआ है 4, और 4 हम जानते हैं ना 0 है ना 5 है, तो क्या होगा, ये भी 5 से नहीं कटेगी, सिंपल है। यहाँ देखिए आखिरी अंक क्या है 0, इसका मतलब ये भी क्या होगी 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए डबल 0 दिया है, उससे थोड़े मतलब है, हमको तो इकाई अंक से मतलब है, और इकाई अंक क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी 5 से कटेगी। याद देखिए, इसी को देखिए आखिरी अंक कितना दिया हुआ है 0, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगी। या 5 3 5 5 5 ऐसे भी रहे तो आखिरी का हमको सिर्फ इकाई अंक देखना है। अगर आखिरी अंक 5 मिल गया, चाहे कुछ उसके पहले लिखा रहा है, इसका मतलब वो पूरा के पूरा 5 से कटेगी ही कटेगी। तो इस तरीके से 5 तक हमने पढ़ लिया, 2 का 3 का 4 का और 5 का पढ़ लिया। अब कितना है 6 का, कितना 6 का। तो देखिए 6 में क्या, 6 का रूल क्या है, तो सबसे पहले हम 6 जानते हैं 6 बना कैसे है। तो 6 का बना कैसे, तो मतलब कौन कौन संख्या के गुणा करने से 6 बना है, तो पहले वो पता करना है। तो देखिए 6 हम जानते हैं 2 गुना 3 से बना हुआ, कितना से 2 गुना 3 से। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, जो संख्या 2 से कट जाए 3 से कट जाए तो 6 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो देखिए जैसे कि आप कोनो संख्या ले लीजिए, तो पहले इसको भाषा में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है, दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बड़ा सिंपल है, 2 3 पढ़िए, 4 में बड़ा सिंपल है, आखिरी का 2 अंक 0 या 4 से कटना चाहिए 5, और 5 का सबसे इजी है 0 या 5 होना चाहिए। और 6 का देख लीजिए, 2 3 पता है तो 6 का ही पता है, बड़ा इजी है। जैसे आप कोई भी संख्या को देख लीजिए, जैसे ये 36 है, ठीक है, 1 मिनट के लिए सबसे हल्का लीजिए एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो समझ में आए वही एग्जाम्पल हम लेंगे। अब देखिए 2 का रूल कहता है कि आखिरी अंक क्या हो 0 2 4 6 8, तो 6 तो मिल रहा है ना, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। और बताइए 3 का रूल कैसे कहता है, 3 का रूल कहता है कि दोनों के जोड़िए, तो ठीक है जोड़िए, 6 और 3 9, और 9 तो 3 से कटता है, और 9 3 से कट गया, इसका मतलब क्या होगा कि पूरा संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा। और हमने बोला है कि 2 और 3 दोनों से कटे, इसका मतलब क्या होगा कि 6 से भी कटेगा ही कटेगा। तो संख्या 6 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। और भी आप दे सकते हैं 126 को ले लीजिए, मिनट 126 को, और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए यहां पर भी आप देखिए 2 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ क्या लिखा है 6, और 6 2 से कट जाता है, जिसका मतलब पूरा संख्या भी 2 से कटेगा ही कटेगा। अब देखिए 3 का टेस्ट कीजिए, तभी ना 6 से कटेगा। तो देखिए इसको 6 2 8 है 9, और 9 3 से कटता है, करता है, बिल्कुल करता है, 3 तिहाई 9, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। तो जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका मतलब 126 भी 6 से कटेगा। अब यहीं पर आप ले लीजिए 156, कितना 156, ठीक है। इसको देखिए और भी आप बड़का बड़का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। अब यहाँ 156 के हम चलिए 158 ले रहे हैं, आप लोग भी कहिएगा इतना 100 में 6 ले रहे हैं इकाई पर। तो देखिए ये आखिरी का अंक क्या है 8, तो 8 कौन से कटता है 2 से, इसका मतलब क्या होगा पूरा संख्या 2 से तक कटेगा ही कटेगा।
अब 3 का टेस्ट करना है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 8 और 5 13, 13 1 14, 14 का 3 का में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो क्या ये 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी जाके द्वितीया 6 से भी कटेगा। और भी आप एग्जाम्पल दे रहे हूं आपको अच्छा सा। इसको लीजिए 7 2 3 1 2, इस एग्जाम्पल को। अब ये 2 से तो देखने से लग रहा है कि कट रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या दिया हुआ है आखिरी अंक 2, ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब आ गया टेस्ट करने का कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 2 1 3 3 6 2 8 7 15। अब 15 क्या होता है, 2 से ना करता है, 3 से ना करता है, करता है 3 पंचे 15। तो ये 3 से भी कट गया, तो हम बोल सकते हैं द्वितीया 6 से भी कटेगा ही कटेगा। तो हमारा 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 8 में। 8 क्या कहता है, अब 8 का रूल में चलिए। 8 क्या कहता है कि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो 3 गो शून्य हो, यानी 3 गो 0 हो, या वह 8 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब देख लीजिए, जैसे 5 6 7 3 गो 0, लास्ट में 3 गो 0 बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये 8 से कटेगा ही कटेगा। या देख लीजिए 3 4 2 6 4 8, और भी देख सकते हैं 4 6 7 9 6 9 6 7 4 2 4 8 6 7 4 5 6 7 8 0 960। चलिए इसके पीछे बार लगा देते हैं। अब ये 6 एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इन 6 के सहारे हम समझेंगे ये कौन कौन से इसमें से 8 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 3 गो 0। तो क्या ये इसमें 3 गो 0 नहीं है, डायरेक्टली इसमें कुछ देखना ही नहीं, इसका मतलब क्या होगी, ये 8 से विभाजित होगी। टेस्ट करने वाला ये है कि इसका अंतिम 3 अंक देखना है। क्या देखना, अंतिम 3 अंक। क्या बोल रहा है, 648। अब 648 है तो इसको देखना पड़ेगा 8 से करता है कि नहीं। तो देखिए 648 काट के देखिए कितना से, 8 से, 8 64, ये कट गया, कितना आ गया 8, 8 कम 8। इसका मतलब इसका अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, जिसका हम बोल सकते हैं कि नहीं ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसमें भी देखिए आखिरी का 3 अंक क्या है, 969। 969 इसको देखिए 8 से काट करके, 8 कम 8, 1 6 8 दूनी 16, कट गया ये 9, अब 8 का 8, ये तो 1 से बच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये संख्या है 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए 960, 8 से, 8 कम 8, 1 6 8 दूनी 16, कट गया 0, तो यहाँ भी 0, 120, यानी ये संख्या है क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब 780 को चेक कीजिए, 780 ये 8 से, 8 9 72, ये 6 0, 8 7 56, ये 4, ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या होगी, ये भी संख्या है 8 से विभाजित नहीं होंगी। इनको चेक कीजिए 248, ये देखिए 8 से, 8 3 24, कैंसिल, यहाँ 8 8 कम 8, यानी ये पूरी तरह से कट जाती है। ये संख्या है 8 से विभाजित होगी। तो ये 8 का भी बड़ा इजी है, जैसा 4 का हूबहू बोल सकते हैं वैसा ही क्या है 8 का। 4 में था कि अंतिम 2 अंक कितना होना चाहिए, 0 डबल 0 होनी चाहिए, या 4 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। इसमें बस उल्टा थोड़ा सा
उसी को आप बोल सकते हो वैसा ही बिल्कुल हूबहू है। इसमें बस 3 अंक आ गया। क्या आ गया? 3 अंक। अंतिम का 3 अंक या तो 3 को 0 हो और ना ही तो क्या हो 8 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये बोल सकते हैं, ये भी क्या बड़ा इजी है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं हम। अब 9 पे चलते हैं। 9 भी एकदम बिल्कुल इजी है। जैसा आप 3 का अगर पढ़े हैं, 3 का अगर याद है तो आपको 9 का भी बिल्कुल ही बनेगा। 9 कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित हो यानी अगर उसके आप जैसा 3 में था, सारे अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो वैसा इसका भी है, सारे अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से कट जाए इसका मतलब क्या है 9 से पूरी संख्या विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल इसका 7 4 5 9 6 9 7 6 5 8 7 3 6 4 5 9 8 7 6 7 5 4। देखते हैं इसमें से 5 एग्जाम्पल है। अब क्या है नहीं है, हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों क्या है, कई अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, 6 को जोड़िए तो 7 5 7 12 12 6 18। देखिए इसको टेस्ट कर रहे पहले वाले को, 5 + 7 + 6 + 7 + 4 + 5 7 5 12 6 18 7 25 4 29 5 34। 34 कहीं 9 का में आता है? नहीं आता है। 9 के बाहर में आता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको चेक कीजिए, ये कितना है 9 + 6 + 9 + 7 + 6 + 5 9 6 15 9 24 24 7 31 31 6 31 6 37 37 5 42 और 42 भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी संख्या जो है 9 से नहीं कटेगी। अब आते हैं इस पर, तीसरी संख्या है, क्या दिया हुआ है 8 + 7 + 3। देखिए करके कितना 8 7 15 3 18 और हम जानते हैं 18 9 के पहाड़ा में आता है और 2 बार में आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 873 9 से कटेगी। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं 6 + 7 + 5 + 9 7 6 7 13 5 18 18 9 27 और 27 हम जानते हैं 9 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। इसका मतलब क्या होगी ये भी संख्याएं 9 से कटेगी ही कटेगी। अब इसको टेस्ट कीजिए 8 + 7 + 6 + 7 + 5 + 4 8 7 15 6 21 7 28 5 33 4 37 और 37 क्या 37 9 से कटेगा 9 चौक 36 से आता है। इसका मतलब क्या होगा ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो है कि नहीं बिल्कुल 3 के जैसा। सारे को जोड़िए और 9 से विभाजित करके देखिए, कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो नहीं कटेगी। अब 9 देख लिए तो चलिए देखिए अब 10 भी काहे के लिए रहेगा दूर, 10 भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। और 10 का आप देखिएगा तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा है। देखिए बहुत इजी है, तो जितना पढ़े सबसे ज्यादा इजी इसमें 10 का ही है। इसमें क्या है किसी संख्या के अंतिम अंक 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसमें 1 2 3 4 9 कोई वैल्यू नहीं है, अंतिम अंक 0 का 0 होना जरूरी है। और जब 0 होंगे तभी क्या होंगे 10 से विभाजित होंगे। चलिए देखते हैं 3 4 2 4 0 5 6 7 4 2 0 5 7 6 7 4 0 8 9 7 1 5 4 2 4 6। ठीक है, इस तरीके से चेक कीजिए। अब वैसे में देख लीजिए 10 का कभी आप पहाड़ा 10 का टेबल तो आप सबको आता होगा।
आपको क्या, हमें भी आता है, ऐसा नहीं है। तो 10 के टेबल ही आप देख लीजिए। 10 10 दूरी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 चौक 50, 10 छक 60, 10 सत्तर 70, 10 अट्ठे 80, 10 नौ 90, 10 ढाई के 100। यानी आप देख सकते हैं 10 का जितना भी पहाड़ा है सब में अंतिम अंक क्या है, 0 है। यानी ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसी रूल को हमें भी फॉलो करना है। देखिए इस संख्या में जो इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये क्या होगी, 10 से कटेगी। इसमें क्या इकाई अंक 0 है, तो ये भी संख्या 10 से कटेगी। हमें आगे पढ़ना ही नहीं संख्या कितना दिया हुआ है, हमें बस एक ही चीज पढ़ना है कि अंतिम अंक क्या है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसमें भी अंतिम अंक 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं 10 से विभाजित होंगे। लेकिन इन संख्याओं को देखिए, ये इसका जो आखिरी अंक है वो क्या है, 1। कितना है, 1। तो हम बोल सकते हैं ये इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, यानी 10 के पहाड़ा में ही कभी नहीं आ सकता है, 10 से कभी कट ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, ये 10 से नहीं कटेगी। इसको आप देख लीजिए, हमने क्या कहा, 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए अपने को 0 चाहिए। अगर यहाँ पर 0 होता तो ये कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 10 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 10 का रूल हमने पढ़ लिया। अब फटाक से पढ़ते हैं 11 का रूल। क्या पढ़ते हैं, 11 का रूल। और 11 भी बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है। 11 में क्या कहता है, यदि किसी भी लिखने में गड़बड़ हो जाता है मेरे को, किसी संख्या के यदि संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 11 का गुणज यानी विभाज्य, 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो या शून्य हो, विभाज्य हो या शून्य हो। कहने का मतलब क्या, उसका जो हम अंतर करें तो या तो वो शून्य आ जाए और नहीं तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, तो क्या होगी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 9 8 7 6 4 5, 9 9 9 9 9 7 5 4 6 7 4 1 1 1 1 1 1 8 6 7 4 5 4। ये पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए इसको एनालाइज करते हैं। हमने एक चीज कहा होगा और वो आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, सम स्थान और विषम स्थान बोला। आप सोचे पड़ होंगे क्या सम स्थान विषम स्थान बोल रहे हैं सर। तो देखिए सम स्थान करने का मतलब देखिए ये कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। किधर से भी आप गिन लीजिए फर्क नहीं पड़ता है, इधर से भी गिन सकते हैं। इसमें सम संख्या कौन कौन है, जो 2 से कटने वाला 2 4 6, तो हम बोल सकते हैं ये 4 6 और 9, ये कहाँ है, सम स्थान पर है। इसका स्थान कहाँ है, सम। और बाद बाकी देखिए 5 7 8, ये कहाँ आ रहा है, पहले पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, पांचवें पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, विषम स्थानों पर है। तो बोल रहा है जो सम स्थान है और विषम स्थान दोनों का योगफल, मतलब दोनों को पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, दोनों को पहले जोड़ लीजिए और उसके बाद दोनों का अंतर आप निकालिए। क्या निकालना, उसके बाद अंतर निकालना है। अगर वो अंतर अगर शून्य हो जाए या शून्य ना हो तो जो संख्या घट के आएगी वो 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो क्या होगी, वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम इसको देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए पहले ऊपर वाले को मिटाते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी। 98675 98675। देखिए इसको और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 6 11 11 ना 20। तो बोल सकते हैं
विषम स्थान का कितना है 20 आ गया, और सम स्थान का देखिए सम स्थान का ये और ये 8 15, और दोनों का अंतर कीजिए कितना आ गया 5। इतना तो 0 है और ना ही 11 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब क्या हो गया ये पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। और क्या इसको ले लीजिए 9 9 9 9 9 9 9 5 5, चलिए इसको 6 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको 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 जोड़ना है एक साथ, और इसको इसको और इसको जोड़ना है एक साथ, तो कितना हो जाएगा विषम स्थान, विषम पर ये है ये है, तो 9 + 9 + 9 कितना आ गया, ये आ गया आपको 27। और सम वाला को देखिए ये कितना है 9 9 9 9 + 9 + 9 कितना आ गया 27, और दोनों का अंतर कीजिए कितना आ गया 0। तो ये तो रूल को फॉलो कर रहा है, या तो कितना आना चाहिए घटाओ 0 आना चाहिए, दोनों का अंतर 0, तो क्या होगी ये संख्या 11 से कटेगी ही कटेगी। तो थोड़ा सा इसको ले लीजिए एक वाले को, 1 1 1 1 1 कितना है 2 2 4 2 6 गो है, सॉरी 6 गो है। तो यहाँ ये आ गया विषम विषम विषम, और ये आ गया सम सम सम, तो सम विषम वाला कितना हो गया 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, और सम पर 1 + 1 + 1 ये 3, और दोनों का अंतर 0। ये भी संख्या क्या होंगी 11 से कटेगी ही कटेगी। अब थोड़ा सा चलिए इसको टेस्ट करते हैं। 75 74 67 75 74 67, यहाँ देखिए ये हो गया इकाई मतलब सॉरी पहला स्थान तीसरा और पांचवा यानी विषम, और ये हो गया दूसरा चौथा और सातवां, तो विषम कितना हो गया 7 + 4 + 5, और सम हो गया आपका 7 + 7 + 6 कितना हो गया 7 4 11 5 16, ये हो गया 7 7 14 6 20, और दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आ गया 4 ही आएगा। अंतर कहने का मतलब अंतर कितना का दूरी है, ठीक है, ये आ गया 4, इसका मतलब क्या हो गया ये 11 का में तो आता नहीं है, 11 के पहाड़े में, तो ये भी क्या हो गया 11 से नहीं कटेगी। इसको देखिए 17 92 12, देखिए यहाँ पर देखिए ये हो गया पहला तीसरा और पांचवा, और ये हो गया दूसरा चौथा और छठा, तो सम स्थान कितना हो गया, चलो विषम पहले लिखिए विषम 2 2 4 7 2 + 2 + 7 यानी 11, और इसको देखिए 1 9 और 1 सम पर 1 + 9 + 1 कितना हो गया 11, और दोनों का अंतर देखिए कितना आ गया 0। तो हम बोल सकते क्या ये भी संख्या जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 11 का रूल अपने को समझ में आ गया। अब चलिए, और हमने कहा था 12 तक, बिल्कुल मैं 12 तक पढ़ाऊंगा। देखिए 12 का रूल बड़ा आसान है, 12 को पहले आप तोड़िए किस तरीके से टूट सकता है, तो हम बोल सकते हैं ये 4 × 3 में टूट सकता है, यानी सेम प्रोसेस, वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए 3 से भी कटनी चाहिए, नहीं तो या इसको तोड़ सकते हैं 6 × 2 6 × 2, इसका मतलब है वो संख्या 6 से भी कटनी चाहिए 2 से भी कटनी चाहिए, और नहीं तोड़ सकते हैं, यही दो फैक्टर है 4 12 6 12 और कुछ नहीं है। तो इसके रूल के लिए सिंपल सा है, वैसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों का क्या हो गुणज हो, वैसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों का गुणज हो, या 6 और 2 दोनों का गुणज। सिंपल 6 ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जो 6 का गुणज होगा वो 4 का 2 का होगा ही होगा, जो 6 का होगा वो 2 का होगा ही होगा, क्योंकि क्या है 6 खुद ही 2 का गुणज है, तो इसको हम मिटा देते हैं, यही सही है। यानी जो संख्या है 4 तथा 3 दोनों का गुणज हो, यानी दोनों से कटे, तो क्या होगी वो संख्या 12 से कटेगी ही कटेगी। तो देखिए कोई भी संख्या लीजिए 3 4 2 4 7 4 2 4 6 8 6 7 4 5 7 0 4 6 9 6। अब देखिए हमने क्या कहा 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चेक करते हैं।
पहला देखिए ये 4 से कटता है कि नहीं, अंतिम दो में देखना है क्या है 24 और 4 से 24, यानी ये 4 से कट जाएगा। अंतिम दो में 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेंगी। अब चेक करना है 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 4 7 2 9 9 4 13 और 13 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 से तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या ये 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेक करते हैं। ये देखने से लग रहा है अंतिम का जोन कितना है 96, तो 96 का मतलब 24 चौका 96, यानी ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। लेकिन अब चेक करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं, तो 7 4 11 11 6 17 17 9 16 17 9 26 26 6 6 6 12 यानी 32, और 32 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है। 32 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 3 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कभी भी 12 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 8 6 14 सॉरी ये तो पहले ही फेल हो जाएगा, क्योंकि क्या है आखिरी अंक 2 अंक 45 है और 45 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है। जब 4 से नहीं कटा तो 3 से चेक करना है, नहीं करना है, बस ऑलरेडी खत्म। इसको भी इसी तरीके से देखिए, अंतिम अंक 2 क्या है 46 और 46 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो अगला टेस्ट करना ही नहीं है, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अब एक एग्जाम्पल इसका पूछ दीजिए, चलिए दे रहे हैं। इसको देखिए थोड़ा सा 876, ठीक है, चलिए 9 ही लगाए थे इसके सामने। इसको देखिए 1 मिनट के लिए, ये हम देख रहे हैं ये 4 से, यानी 4 से के लिए 2 अंतिम अंक 76, और 76 क्या है देखिए 4 से कट जाएगा, 76 जो है वो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 3 6 4 9 36, कटाइए, कट गया, यानी 19 मतलब ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये 4 को फॉलो कर रहा है। अब देखना है 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 के लिए क्या करना है 9 8 7 6 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 9 8 17 17 7 24 24 6 30, और 30 क्या 3 से नहीं करता है, 10 बार में कट जाता है, तो ये 3 से भी कट रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो 4 और 3 दोनों से कट, इसका मतलब 4 दिया 12 से भी कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है इस वीडियोज में 2 से लेकर 12 तक के, जिसमें मैंने सिर्फ 7 का नहीं पढ़ा है, 7 का अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।